कहानी की शुरुआत होते ही हम सन 2049 को देखते हैं, जहां पर दिखाया जाता है कि धरती अब इंसानों के रहने लायक नहीं है। धरती से सभी इंसान जा चुके हैं और जो लोग इस धरती पर अभी तक रुके हुए हैं, ये सब के सब एक साइंटिस्ट है जो धरती की बिगड़ी हुई कंडीशन को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब ये रुके हुए लोग भी हार मान जाते हैं और वो भी दूसरे प्लेनेट पर जाने लगते हैं। सिर्फ एक ही इंसान इस धरती पर बसता है और वो होता है ऑगस्टीन। दरअसल ऑगस्टीन एक बहुत ही बड़ी कंपनी के ओनर थे। इसके साथ ही वो एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट भी हैं। लेकिन वो इन लोगों के साथ जाने से मना कर देते हैं क्योंकि वो ज्यादा दिन के मेहमान नहीं थे। सबके जाने के बाद वो अकेला ही रह जाता है। वो अपना इलाज भी खुद ही करता है। अकेले रहने की वजह से वो अक्सर अपने पास्ट के बारे में सोचा करते थे। जब ऑगस्टीन यंग थे, वो एक बहुत ही काबिल साइंटिस्ट था। ऑगस्टीन ने अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे प्लेनेट के खोज में लगा दी जहां इंसान जाके बस सके और उन्हें वहां पर धरती की तरह सब कुछ मिल सके। अब वो एक इवेंट में अपनी इसी खोज के बारे में सबको बता रहे होते हैं कि हमने एक ऐसा प्लेनेट ढूंढ लिया है जहां इंसान जाकर रह सकते हैं। अब उस इवेंट में उनकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम जीन था। ऑगस्टीन को पहली ही नजर में उस लड़की से प्यार हो जाता है और ये जल्दी दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन ऑगस्टीन अपने काम में इतना बिजी होता है कि वो अपनी वाइफ को वक्त ही नहीं दे पाता। वो हमेशा काम के बारे में ही सोचता रहता है, जिसकी वजह से उसकी वाइफ को काफी तकलीफ होती है कि ऑगस्टीन के लिए उसका काम ही सब कुछ है। इसीलिए वो ऑगस्टीन को एक दिन छोड़कर चली जाती है। उसके बाद हम दोबारा से फ्यूचर के टाइम में आते हैं, जहां हम ऑगस्टीन को देखते हैं। अब ऑगस्टीन लैब में अकेले होते हैं। तभी उनके पास रखी हुई स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें ये लिखा होता है कि एक स्पेसशिप उनसे कांटेक्ट करना चाहती है। उसके बाद हम उस स्पेसशिप को देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि इस स्पेसशिप को ऑगस्टीन की ही कंपनी ने स्पेस में भेजा था, जिनका मिशन ये था कि उन्हें जुपिटर प्लेनेट पर जाकर वहाँ की लाइफ के बारे में जानना था। इस शिप को वहाँ भेजे काफी साल हो चुके थे और अब ये लोग अपना मिशन कंप्लीट करके धरती पर वापस आने वाले थे। ये लोग काफी वक्त से स्पेस में ही थे, इसलिए उन्हें धरती की बिगड़ी हुई हालत के बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो ये भी नहीं जानते थे कि धरती पर सिर्फ अकेला ऑगस्टीन ही रह गया है। अब ऑगस्टीन ही थे जो उन्हें सही तरह से गाइड कर सकते थे, लेकिन वो अपनी बीमारी की वजह से उन्हें कुछ भी नहीं बता पा रहे थे। उन्हें कुछ याद ही नहीं आ रहा था। जब वो थोड़ा अपने दिमाग पर जोर डालते हैं तो उन्हें याद आ जाता है कि इस स्पेसशिप को उनकी कंपनी ने ही भेजा था और अब ऑगस्टीन को ही उनकी मदद करनी थी। अब हम स्पेसशिप में मौजूद क्रू मेंबर को देखते हैं, जिसमें एक लड़की थी और उनके साथ उनका कमांडर और कुछ और भी लोग थे। ये लोग बहुत टाइम से धरती पर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे ऑगस्टीन से, और अब इनका कांटेक्ट ऑगस्टीन से हो गया था। ऑगस्टीन उन्हें उनका मैसेज का रिप्लाई भेजने वाला था, लेकिन उसके लिए उन्हें 11 घंटों तक इंतजार करना था। वो रिप्लाई करने ही वाला था, तभी उसके किचन में आग लग जाती है। जब वो किचन में जाकर उस आग को बुझाता है, तभी उसे किचन में एक छोटी बच्ची मिलती है। ऑगस्टीन उस बच्ची को देखकर हैरान होता है कि आखिर ये छोटी बच्ची यहाँ कैसे आई। अब ऑगस्टीन उस बच्ची से बात करने की कोशिश करता है। तब उन्हें पता चल जाता है कि ये बच्ची तो गूंगी है। फिर वो ये पता लगाना चाहते हैं कि ये बच्ची यहाँ कैसे आई। तब वो बच्ची ड्राइंग बनाकर ऑगस्टीन को कुछ बताना चाह रही थी। वो बच्ची ड्राइंग के जरिए ऑगस्टीन को बताती है कि उसका नाम आइरिस है। तभी ऑगस्टीन को याद आता है कि 11 घंटे हो चुके हैं, उसे दूसरे स्पेसशिप वालों से कांटेक्ट करना है। वो बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनसे सही ढंग से बात नहीं हो पा रही थी। इसलिए अब वो अपने एंटीना को ठीक करने के लिए जाते हैं, लेकिन जल्दी वो समझ जाते हैं कि ये एंटीना इतना पावरफुल नहीं है कि जिससे वो उन स्पेस वालों से बात कर सके। अब रात को जब ऑगस्टीन इस बारे में सोच ही रहा होता है, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो जानता है कि ये सिग्नल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जिससे मैसेज भेजा जा सके। इसलिए अब वो फैसला करता है कि वो दूसरे स्टेशन जाएगा जहाँ का एंटीना काफी स्ट्रॉन्ग है। वो जगह यहाँ से काफी दूर होती है, बाहर बहुत ज्यादा ठंड होती है, बर्फीला तूफान भी होता है और अकेला जाना उसके लिए काफी खतरनाक होगा। इसलिए वो तय करता है कि वो उस छोटी सी बच्ची आइरिस को भी अपने साथ ले जाएगा। अब ये दोनों भी सफर पर चलने की तैयारी करते हैं, जहाँ ऑगस्टीन अपनी जरूरत की सभी चीजों को अपने साथ ले लेता है। अब ये दोनों अपने सफर के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ कुछ देर के लिए ये लोग आराम करते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि यहाँ पर जो बर्फ की लेयर है वो बहुत कमजोर है और कुछ ही देर के बाद वो टूट जाती है और ये दोनों पानी में गिर जाते हैं। आइरिस बच्ची होती है, इसलिए वो डूबने लगती है। इसलिए ऑगस्टीन उसे पानी से बाहर निकालता है। अब वो दोनों बच तो जाते हैं, लेकिन उनका जरूरी सामान डूब जाता है। अब ऑगस्टीन को फैसला करना था कि वो वापस जाकर अपनी दवाइयाँ और जरूरी सामान ले या दूसरे स्टेशन पर पहुंचकर स्पेस वालों से कांटेक्ट करे। दरअसल वो ये चाहता था कि स्पेसशिप वापस धरती पर आए और वो किसी तरह आइरिस को अपने साथ ले जाए। इसलिए ऑगस्टीन आगे बढ़ने का फैसला करता है। जब वो आइरिस को लेकर आगे बढ़ता है तो उन्हें काफी परेशानी होती है।
बर्फीला तूफान आता है जिसमें आइरिस खो जाती है। वो उसे ढूंढने लगता है। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि कोई जानवर शायद उसे ले गया हो, इसलिए वो शूट करने लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उन्हें आइरिस मिल जाती है। वो उसे वापस खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ता है। जैसे तैसे ऑगस्टीन उस स्टेशन पर पहुंच जाता है और यहाँ से वो स्पेसशिप वालों को कांटेक्ट करता है। अब दोनों की बातचीत हो रही होती है और तभी इनका कनेक्शन टूट जाता है। इसलिए सली ये तय करती है कि वो बाहर जाएगी और अपने कनेक्शन को ठीक करने की कोशिश करेगी। लेकिन बाहर जाना बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि स्पेस में बहुत बड़े बड़े मीटियोराइट उड़ रहे होते हैं। लेकिन सली फिर भी अपने कुछ एस्ट्रोनॉट साथियों के साथ बाहर जाती है और एंटीना को रिपेयर कर देती है। तभी एक मीटियोराइट उनसे टकराता है, जिससे उनका एक साथी मारा जाता है। सली और उसका दूसरा साथी एस्ट्रोनॉट घायल हो जाते हैं। सली ऑगस्टीन से कांटेक्ट करती है, जहां ऑगस्टीन उनसे कहता है कि वो लोग धरती पर मत आए, क्योंकि धरती पर चारों तरफ रेडिएशन फैल गया है, जिसमें लाखों लोग मारे गए हैं और जिंदा बचे हुए लोग दूसरे प्लेनेट पर चले गए हैं। इसलिए तुम भी उसी प्लेनेट पर लौट जाओ जिसके लिए तुम्हें भेजा गया था। दरअसल ऑगस्टीन नहीं चाहता था कि एक बच्ची को बचाने के लिए इतने सारे लोगों की जान जाए। सली कहती है कि हम धरती के अलावा कहीं भी नहीं जा सकते, क्योंकि हम रास्ता भटक चुके हैं। हमें नहीं पता कि हमें दोबारा से उस प्लेनेट पर कैसे जाना है। तभी ऑगस्टीन अपनी जेब से एक डिवाइस निकालकर उन्हें वहाँ का सही रास्ता बता देता है। अब सली ये बात अपने साथियों को बताती है। ये सुनकर वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। अब उसमें दो लोग ऐसे थे जो दूसरे प्लेनेट पर नहीं जाना चाहते थे। उसमें एक एस्ट्रोनॉट होता है जो कहता है कि मैं धरती पर वापस जाऊंगा, क्योंकि मेरी वाइफ वहाँ पर है। ऑगस्टीन कहता है कि यहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब के सब मारे गए और जो लोग बचे थे वो धरती को छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन फिर भी वो एस्ट्रोनॉट कहता है कि अगर उसकी वाइफ मर भी चुकी है तो क्या हुआ, वो धरती पर वापस जरूर आएगा। इसलिए वो अलग से एक स्पेसशिप लेकर धरती की तरफ निकल जाता है। इस स्पेसशिप में वो उस मरे हुए एस्ट्रोनॉट की बॉडी को भी रख लेता है ताकि उसे धरती पर दफना सके। अब सली जो अगस्टीन से बात कर रही होती है, वो अगस्टीन से कहती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपसे बात करना मेरा सपना था, मैं हमेशा आपके बारे में ही सोचा करती थी, आप मेरे इंस्पिरेशन है। आज आपकी वजह से मैं एक एस्ट्रोनॉट बन पाई हूँ। मेरी मॉम भी आपकी चाहने वाली थी। यहाँ पर सली अपना पूरा नाम बताती है। वो अपना नाम आइरिस बताती है और अपनी मॉम का नाम भी बताती है, जिसे सुनकर ऑगस्टीन समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसी की बेटी है। दरअसल अब तक जो छोटी बच्ची उसके साथ थी वो उसका हेलिसिनेशन होती है। वो अपनी बेटी की शक्ल में उस बच्ची को देख रहा था जो कि उसके दिमाग ने बनाई थी। लेकिन सली को नहीं पता होता कि ऑगस्टीन ही उसके पिता है, क्योंकि उसकी माँ ने कभी भी उसके पिता का नाम उसे नहीं बताया था और ना ही ऑगस्टीन उसे कुछ बताता है, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर उसने उसे कुछ बताया तो कहीं वो उसे लेने धरती पर ना आ जाए। सली ऑगस्टीन से पूछती है कि आखिर तुमने हमें कैसे ढूंढा, स्पेसशिप से कांटेक्ट कैसे किया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि धरती पर रहने के बाद भी ऑगस्टीन ने ही इस प्रोग्राम को अपने आप एक्टिवेट किया था ताकि वो स्पेसशिप वालों से कांटेक्ट कर सके, जिससे हमें पता चलता है कि ऑगस्टीन की मेमोरी में ये बात पहले से सेव थी कि इस मिशन पर उसकी बेटी भी गई है। लेकिन वो अपनी मेंटल हालत की वजह से इन सब बातों को भूल चुका था। लेकिन वो अपनी बेटी को बचाना चाहता था। वो बताना चाहता था कि धरती पर आने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो अपनी बेटी से बात करता है और उससे पूछता है कि K20 प्लेनेट कैसा है। वो बताती है कि वो बहुत ही खूबसूरत है, वहाँ पर इंसान रह सकते हैं, वहाँ पर इंसानों की जरूरत की सभी चीजें हैं। ये सुनकर तो ऑगस्टीन को बहुत खुशी होती है। वो अपनी बेटी से कहता है कि तुम्हें उस दूसरे प्लेनेट पर वापस चले जाना चाहिए। सली अपने स्पेसशिप को उस तरफ मोड़ लेती है। अब ऑगस्टीन खुले आसमान के नीचे खड़ा होता है, क्योंकि वो जानता था कि उनकी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया है। उसने इस दूसरे प्लेनेट के लिए अपना सब कुछ खो दिया, क्योंकि वो जानता था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि इस धरती को छोड़कर जाना ही होगा, इंसानों को दूसरे प्लेनेट पर रहना होगा। इसलिए उसने अपनी पूरी जिंदगी उस प्लेनेट की खोज में लगा दी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।